हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आई होप कि आप अभी तक आप सभी बच्चों ने अपना स्टेटस देख लिया होगा और बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे इन सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और मैंने कहा भी था आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख भी रहा होगा। अब देखिए स्टेटस में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे जिन भी बच्चों के स्टेटस में लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हो सके ये आप में ना हो, लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा आप में ना हो, आप में इस तरीके का हो सकता है इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और उसके बाद से हाई स्कूल या फिर आईसीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड करके उसके बाद से होगा मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो इन सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, इसलिए कि देखिए इसके बारे में बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं और जो भी जितने भी व्हाट्सएप पे चीज़ें बच्चे शेयर कर रहे हैं, अदरवाइज सबसे ज़्यादा इसी के बारे में आ रहा है कि हाँ सर इस तरीके से मेरा जो स्टेटस है वो दिखा रहा है और जबकि मेरे सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या क्या आपको करना होगा। अगर आप फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं चाहे रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या करना होगा, इसलिए कि ये कॉमन समस्या है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टेटस में इसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और यहाँ पे हो सकता है आपके स्टेटस में इस तरीके से यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे हो कि जो आपका यूपी बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड से आपने किया हो वो दिखा रहा होगा कि वो भी नॉट मैच्ड करके दिखा रहा होगा। इस तरीके की समस्या है और ये कॉमन समस्याएं हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका यहाँ पे जो पास दिख रहा है रिजल्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर का रिजल्ट, आप पास होने चाहिए और आपका अटेंडेंस 75% से एबव होना चाहिए। अगर 75% से नीचे है तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप की राशि ऐसे ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका 78 है और ये भी पास है और देखिए सारी चीज़ें इनकी फॉरवर्ड हो गई हैं, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट है। तो और रजिस्ट्रेशन चूँकि ये रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको बताया है कि जो फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, यानी पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें रजिस्ट्रेशन का, उसमें डेट मेंशन होता है। अदरवाइज अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें डेट मेंशन नहीं होता है। रिन्यूअल का मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे ये पूछने लगते हैं, फ्रेश का मतलब होता है जब किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं, सपोज कीजिए कोई 4 साल का कोर्स हो, तो जब आप पहली बार स्कॉलरशिप भरते हैं फर्स्ट ईयर में वो आपका फ्रेश होता है। अदरवाइज मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप भरा ही नहीं, जब आप सेकेंड ईयर में भरेंगे, पहली बार भरेंगे तो वो आपका फ्रेश होता है। उसके बाद से जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भरते हैं उसी कोर्सेज में तो वो आपका रिन्यूअल होता है, यानी कि नवीनीकरण होता है। ठीक है, अब इनका फाइनल सबमिशन भी हो गया था 9/11/2022 को और इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड भी हो गया था लगभग इनका 11/11, मतलब 11 नवंबर 2022 को। उसके बाद से देखिए चौथे में अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस में रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे जिनका यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे शो होने लगा होगा कि यूआईडी इज इनवैलिड या फिर रिजेक्टेड बाय बैंक करके, तो उनको मैंने सोल्यूशन बता दिया था नेक्स्ट पिछली वीडियो के माध्यम से, वो जा करके वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज एक ही चीज़ बार बार वीडियो में आपको बतानी पड़ती है तो जा करके देख सकते हैं। अदरवाइज जो भी और अलग तरीके की समस्याएं आएंगी, अगर आपका स्टेटस मान लीजिए कि इनका वेरीफाइड नहीं हुआ अभी, चौथे आप पाँचवा ऑप्शन वेरीफाइड होता है तो ये सारी चीज़ों को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बैंक के बारे में सारी डिटेल्स में बता रखी है। अदरवाइज कोई और समस्या आती है तो आप सेंड कर सकते हैं स्टेटस वगैरह। तो यहाँ पे जो पाँचवा और चौथा ऑप्शन है ये इनका जल्द ही वेरीफाई होगा। तो ये जो करेंट स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्या क्या करना होगा अगर करेंट स्टेटस आपका इस तरीके से दिख रहा है। और अभी मैंने आपको कहा ये जो लास्ट ईयर वेरीफाइड डाटा है जो आप में हो सके कि आप में ना हो, आपका केवल यहाँ से चालू हो, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, उसके बाद से हाई स्कूल या फिर ऐसे करके आए, आईसीएससी बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड करके आएगा, फिर से आपका रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कि फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि पहली बार भर रहे हैं, या फिर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो मार्क्स वगैरह, जैसे कि मान लीजिए कि आपके तो जाहिर सी बात है अगर आप रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं तो आपका पूरा डाटा फर्स्ट ईयर में अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि आई होगी तो आपका पूरा डाटा सही होगा। लेकिन जब आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो ये समस्याएं आ रही हैं। तो ये समस्याएं कब आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कॉलेज से सारी चीज़ों को मैनेज करके, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है आपको फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, यानी कि इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। अब जब तक डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाइड नहीं होता है, यहाँ के डीडब्ल्यू से जब तक वेरीफाइड नहीं होता है तो ये ऑटोमेटिकली इसी तरीके से करेंट स्टेटस में यही शो होगा कि हाँ इनका अभी इस तरीके से ये सारी चीज़ें गलत दिखा रही हैं। अदरवाइज इसका यहाँ पे जो पाँचवा ऑप्शन है ये वेरीफाइड होने के बाद तब कोई यहाँ पे समस्या आ रही है, जैसे कि जब यहाँ से वेरीफाइड होगा, डेट मेंशन होने लगेगा कि हाँ इस दिन आपका वेरीफाइड हुआ है, उसके बाद से दिखाएगा अगर कि हाँ आपका रोल नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर। अब इतनी सारी चीज़ें तो गलत नहीं होंगी, कुछ इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर या फिर मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोड। मार्क्स नॉट मैच का क्या मतलब है, देखिए बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि कई बच्चे क्या होता है जो अपने मार्क्स वगैरह प्रीवियस ईयर को होते हैं वो गलत वगैरह भर देते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है, या फिर जो यूनिवर्सिटी अपलोड करता है, जो डाटा भेजता है मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आपका डाटा देता है, हो सकता है आपने सही दिया होगा लेकिन जो
यूनिवर्सिटी आगे की ओर देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसमें कभी-कभी कुछ समस्याएँ आ जाती हैं या फिर कह दीजिए कि इंस्टीट्यूट की कुछ लापरवाही वगैरह हो जाती है, जिसके चलते ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कई बच्चे वीडियो को लेट से देखते हैं, बाद में देखते हैं, तो फिर से सारी चीज़ों को शेयर करने लगते हैं कि सर मेरे में यही दिखा रहा है। हालाँकि मैंने इसके बारे में कई बार आपको जानकारी दे दी है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, चूँकि ये आपके पैसे का मामला है, तो इसमें आपको थोड़ी-सी भी आलस नहीं बरतनी है। तो आपको इसके लिए कॉलेज में भी एक बार संपर्क करके हो सके, जैसे कि हर कॉलेज की तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, हमारे कॉलेज में यही होगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें सही हैं। हो सके कि आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाए और आपसे फिर से, जैसे कि क्या होता है, अगर मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपका 5वाँ ऑप्शन वेरिफाइड हो गया, फिर से स्टेटस ऐसे ही दिखा रहा है, तो आपसे क्या करेंगे, वो फिर से आपके कॉलेज वाले हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह, रिजल्ट वगैरह मार्क करके फिर से डाटा को एक बार और फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद से जब दोबारा डाटा जाएगा आपका, फिर से वहाँ से डीडब्ल्यूओ से देखा जाएगा। मान लीजिए कि पहली बार में ये हो जाएगा जब डीडब्ल्यूओ से वेरिफाइड होगा तो, लेकिन अभी तक फ़िलहाल के लिए वो आपसे माँग सकते हैं कि हाँ, आप ये डाटा दे दीजिए, हम आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन वो पहले वाला ही जो डाटा है उसी से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए कि उसमें आपने अगर सारी चीज़ों को सही भरा होगा। अगर गलत भरा है तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरीके से दिखाएगा ही, लेकिन अगर आपने सही भरा है तो आपको परेशानी में बिल्कुल भी पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएँगी जब चौथा और 5वां ऑप्शन वेरिफाइड होगा तो, ठीक है? और चौथे ऑप्शन में क्या समस्या आएगी, अगर आपके बैंक को लेकर के कोई भी समस्या होगी तो रिजेक्टेड बाय बैंक करके आएगा, या फिर यूआईडी इनवैलिड करके आएगा, या फिर यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी करके आएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए आपका जो बैंक है वो अलाउ नहीं है इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी प्रोसेस बता रखा है वीडियो के माध्यम से, प्रीवियस वीडियो के माध्यम से, वो सारी चीज़ों को जाकर के आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर से आपकी कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे स्टेटस वगैरह को सेंड कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप पे सेंड करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर प्लीज़ मेरा बस रिप्लाई दे दीजिए, मेरा बस रिप्लाई दे दीजिए। हालाँकि मैंने इसको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। अब मेरा करके 1 डेढ़ हज़ार से ऊपर बच्चों के मैसेज आए रहते हैं। अगर मैं एक-एक का रिप्लाई देने लगूँ तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि हाँ, एक शब्द में रिप्लाई दूँ, फिर से उधर से मैसेज आता है कि इसका क्या होगा, फिर से उसका रिप्लाई दूँ, फिर से ऐसे-ऐसे करते-करते आप खुद सोचिए, एक-एक आप खुद कहते होंगे कि सर मेरा बस रिप्लाई दे दीजिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हज़ारों बच्चों का ऐसे अगर 1-1 मिनट भी दे तो फिर भी हज़ारों मिनट लग जाएँगे, कई घंटों लग जाएँगे, इसी में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं केवल आपकी प्रॉब्लम्स को देख लेता हूँ, वहाँ पे सीन कर लेता हूँ। अब ये नहीं आप सोचते होंगे कि रिप्लाई तो मिलता ही नहीं है, क्या फ़ायदा? तो मैं सीन कर लेता हूँ, उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। अब हो सकता है जैसे कि मैंने आपको रिप्लाई किया, अब हो सकता है वो बहुत सारे बच्चों की समस्याएँ हों, अब वही चीज़ें तो मैं बार-बार रिप्लाई नहीं करूँगा, तो वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। और वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप फिर से उसी के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या रिप्लाई दूँगा और कैसे रिप्लाई दूँगा और कितना रिप्लाई दूँगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कुछ अगर अलग तरीके की स्टेटस में समस्या आ रही है, तो वो सारी चीज़ें पूछेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। अगर नहीं बताऊँगा, तो वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो आपको हैरानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कॉलेज में इसके लिए संपर्क कर लेना है। स्टेटस वगैरह को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका डाटा सही है, तो आपको आपके स्टेटस में या फिर आपकी स्कॉलरशिप की राशि आने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो एक बार इसके लिए कॉलेज में संपर्क करेंगे, कॉलेज में जो आपके फॉर्म जमा करते हैं, उनसे बात ज़रूर कर लेंगे। आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।